Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED पेपर 7 यूनिट 4.1 टाइप ऑफ हीयरिंग एड्स। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो हीयरिंग एड है उसका सिलेक्शन किया जाता है नीड और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। आइए जानते हैं। आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ हीयरिंग एड। प्रयोग के आधार पर हीयरिंग एड के प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट दिया गया इंडिविजुअल हीयरिंग एड, व्यक्तिगत श्रवण यंत्र। जब किसी श्रवण यंत्र को एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रयोग कर सके तो उसे व्यक्तिगत श्रवण यंत्र कहते हैं। जैसे BTE बिहाइंड द ईयर, ITC इन द कैनाल, बॉडी मॉडल, पॉकेट मॉडल। ये सब के सब जो दिए गए हैं ये हीयरिंग एड के जो टाइप्स हैं इनको हम समझ सकते हैं इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर, क्योंकि जो BT है वो एक व्यक्ति एक टाइम में यूज़ करता है, जो IC है वो भी एक व्यक्ति एक टाइम में यूज़ करता है। बॉडी लेवल है जो भी यूज़ करने वाले होते हैं जो हीयरिंग एड वो इंडिविजुअल यूज़ करता है। जैसे कि हमने देखा कि हमारे बुज़ुर्ग जो पॉकेट में जो हीयरिंग एड यूज़ करते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया भी गया है, वो सब बॉडी लेवल के होते हैं, इंडिविजुअल यूज़ के हीयरिंग एड्स होते हैं, जो कि एक अकेले व्यक्ति के लिए जो श्रवण क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। आइए अब जानते हैं ग्रुप हीयरिंग एड। जब किसी श्रवण यंत्र का प्रयोग एक समय में एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कर सके तो उसे सामूहिक श्रवण यंत्र कहते हैं। जैसे लूप इंडक्शन सिस्टम और इंफ्रारेड सिस्टम। और 3 दिया गया है यहाँ पर हार्डवायर सिस्टम। ये सब के सब जो ग्रुप हीयरिंग एड है उनके प्रकार दिए गए हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। ये सब के सब ग्रुप हीयरिंग एड्स हैं जिसमें एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों को जो ध्वनि है उसका मैसेज या फिर ध्वनि को सुनाया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। टाइप ऑफ इंडिविजुअल हीयरिंग एड्स, व्यक्तिगत श्रवण यंत्र के प्रकार। व्यक्तिगत श्रवण यंत्र को अलग अलग आधारों पर बांटा गया है जिसके प्रमुख प्रकार निम्न हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर बाय मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स, ध्वनि तरंगों की प्रस्तुति के आधार पर। आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी व्यक्ति को किस माध्यम से ध्वनि तरंगों को एम्प्लीफिकेशन करके पहुंचाया जा सके, इस आधार पर श्रवण यंत्र दो प्रकार होते हैं। अब इसमें जो दो प्रकार बताए गए हैं उनमें से दिया गया है ए पॉइंट एयर कंडक्शन हीयरिंग एड्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब श्रवण यंत्र द्वारा ध्वनि तरंगों को एम्प्लीफाइड करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के द्वारा आगे पहुंचाए तो इस प्रकार के यंत्र को एयर कंडक्शन यंत्र कहते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि जो हम कुछ हीयरिंग एड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि एयर मोड है उसका यूज़ करके अकोस्टिक एनर्जी को हमारे जो ऑडिटरी कैनाल है उसके अंदर भेजता है। ये सब के सब जो एयर कंडक्शन हीयरिंग एड है इसके प्रकार बताए गए हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। बोन कंडक्शन हीयरिंग एड, ऐसे हीयरिंग एड जो पिन्ना की बजाय मोस्टेड बोन पर लगाया जाए और ध्वनि तरंगों को सीधे मोस्टेड बोन द्वारा इनर ईयर में पहुंचाते हैं तो इस प्रकार के श्रवण यंत्र को बोन कंडक्शन हीयरिंग एड कहते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो इस प्रकार के हीयरिंग एड होते हैं यह कान के पीछे जो पिन्ना होता है, पिन्ने के पीछे एक बोन होती है उभरी हुई सी, उसके ऊपर इस प्रकार के हीयरिंग एड को अटैच करके डायरेक्ट ही इनर ईयर में साउंड को भेजा जाता है और वहाँ से ही हम ध्वनियों को सुनने में सक्षम हो पाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। बाय मैनर ऑफ प्लेसमेंट ऑफ यूजर, प्रयोगकर्ता द्वारा पहनने की जगह के आधार पर जो टाइप हैं वो हीयरिंग एड के उनको जानते हैं। जब हम श्रवण यंत्र का वर्गीकरण इस आधार पर करते हैं कि प्रयोगकर्ता इसे कहाँ पर पहनता है और इस आधार पर श्रवण यंत्र के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार से आइए उनको जानते हैं।
फर्स्ट दिया गया है बॉडी वार्न हियरिंग एड पॉकेट मॉडल। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार का जो श्रवण यंत्र है पॉकेट में या फिर हार्नेस में के साथ पहने जाते हैं, जो कि पॉकेट या हार्नेस के साथ पहने जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। जानते हैं सेकंड पॉइंट, ईयर लेवल हियरिंग एड्स। जब श्रवण यंत्र पिन्ना में या EAC में पहना जाए तो इसे ईयर लेवल हियरिंग एड कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से BET, ITC, CIC, कंप्लीट इन कैनाल, जो इस प्रकार के हियरिंग एड्स हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, जो कि ईयर लेवल हियरिंग एड होते हैं और बॉडी लेवल हियरिंग एड होते हैं। ये दो प्रकार के हमने हियरिंग एड यहाँ पर समझे। आइए अब जानते हैं इसके। आइए अब जानते हैं बाय द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम गेन हियरिंग एड की गेन क्षमता के आधार पर श्रवण यंत्र के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार से हैं। आइए इनको जानते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लासफुल ऑन गेन 65 dB। सेकंड दिया गया है मॉडरेट क्लासफुल ऑन गेन 55 dB। थर्ड दिया गया है इसके अंदर माइल्ड क्लासफुल ऑन गेन 45 dB। अब यहाँ पर जो हियरिंग एड का थर्ड जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, यह दिया गया है उसकी जो गेनिंग क्षमता है, जो ध्वनि को बढ़ाने की क्षमता है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अब आगे समझते हैं हम बाय द टाइप ऑफ सर्किट यूज। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इस प्रकार के जो हियरिंग एड होते हैं कौन से होते हैं। श्रवण यंत्र में प्रयोग होने वाले सर्किट के आधार पर श्रवण यंत्र के कुछ प्रमुख प्रकार निम्न हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर एनालॉग हियरिंग एड। इस प्रकार के श्रवण यंत्र में ध्वनि तरंगों को एम्प्लीफिकेशन की प्रक्रिया एनालॉग पद्धति पर आधारित रहती है और इस प्रकार के श्रवण यंत्र में सभी पैरामीटर को अलग अलग से संयोजित करना पड़ता है और इसके संयोजन की क्षमता सीमित होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो एनालॉग हियरिंग एड होते हैं इनकी जो कैपेसिटी होती है वह कम होती है। जो पहले यूज़ किए जाते थे वो सब के सब एनालॉग हियरिंग एड्स थे, ये यहाँ पर बताया गया है। अब आता है इसके अंदर सेकंड डिजिटल हियरिंग एड। अब जो हमने यहाँ पे एनालॉग पढ़ा है ये भी हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे। जो यहाँ पर चित्र दिखाया गया है ये एनालॉग का है और डिजिटल का है। अब ये जो यहाँ पर चित्र दिखाया गया है ये डिजिटल हियरिंग एड का है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। यह एक आधुनिक प्रकार का श्रवण यंत्र है जिसमें माइक्रोचिप लगी रहती है और यह इस प्रकार से विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से सेट किया जाता है कि यह वातावरण के अनुसार खुद को एडजस्ट कर सके। अब यहाँ पर बताया गया कि जो एम्प्लीफिकेशन जो डिजिटल हियरिंग एड है उनका काम क्या होता है कि वह वातावरण की ध्वनियों के अनुसार ही अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ये यहाँ पर इसका बेनिफिट दिया गया है। अब यहाँ पर आइए इसके बारे में समझते हैं आगे। फॉर एग्जांपल, जब कहीं पर बहुत ज़्यादा तेज़ ध्वनि होती है तो यह ध्वनि का एम्प्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं करता है और जब ध्वनि की आवाज़ कम पड़ती है तो एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा करता है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैरिज का कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है जहाँ पर डीजे वगैरह हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड होती है तो वहाँ पर जो साउंड की नीड है बच्चे के लिए यह उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, यह उसके लेवल के अनुसार ही रखता है। और कहीं पर अगर जो इन्वायरमेंट का जो शांत, अगर वहाँ पर अगर कहीं पर इन्वायरमेंट में जो ध्वनियाँ है उसकी जो सुनाई या फिर उसका जो प्रोडक्शन है वह कम हो रहा है तो वहाँ पर जो एम्प्लीफिकेशन है वह उसकी ध्वनि की क्षमता को ज़्यादा कर देता है ताकि बच्चा आराम से सुन सके। और इसका ये फ़ायदा भी होता है कि अगर कोई हियरिंग एड यूज़ करने वाला बच्चा है जो नया या पहली बार हियरिंग एड को यूज़ कर रहा है तो वह एकदम से डिस्टर्ब नहीं होता, वह धीरे धीरे जो इन्वायरमेंट की ध्वनियाँ है उनको सुनकर अटेंशन लेकर उनके साथ जुड़ सकता है। कई बार जो बच्चों की शिकायत आती है कि हियरिंग एड लगाने के बाद सिर में दर्द होता है, चक्कर आने लग जाते हैं, जो इस प्रकार की समस्या होती है वह होती है कि विशेषकर बच्चे को हियरिंग एड की जो ज़रूरत है वह है, लेकिन जो उसके अंदर से जो आउटपुट निकल रहा है, जो उसकी आवाज़ें निकल रही है वह लगातार एक ही फ्रिक्वेंसी में जा रही है क्योंकि वह तेज़ आवाज़ को तेज़ कर रहा है और जो कम आवाज़ है उसको भी थोड़ा सा ही इम्प्रूव कर पा रहा है।
कि जब बच्चे को जब तेज़ आवाज़ सुनाई देती है तो एम्पलीफिकेशन डिवाइस उसको और भी तेज़ कर देता है, जिससे बच्चा परेशान हो जाता है, क्योंकि जो उसका हेयरिंग एड है उसकी जो फ्रिक्वेंसी एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट हुई रहती है। इस वजह से बच्चा जब भी तेज़ आवाज़ को सुनता है तो उसको हेडेक हो जाती है। नॉर्मली ऐसा ही एक नॉर्मल इंसान के साथ भी होता है कि जब वह आवश्यकता से अधिक साउंड के इन्वायरमेंट में रहता है तो वह बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि हम देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है थर्ड पॉइंट, प्रोग्रामेबल हीयरिंग एड्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब समझते हैं इसके अंदर प्रोग्रामेबल हीयरिंग एड। इस प्रकार के श्रवण यंत्र में कन्वेंशनल पारंपरिक हीयरिंग एड के पार्ट को डिजिटल माध्यम से नियंत्रित किया जाए तो उसे प्रोग्रामेबल हीयरिंग एड कहते हैं। इस प्रकार के श्रवण यंत्र में एक मेमोरी चिप लगाया जाता है और उसमें आवश्यक सूचना एकत्रित की जाती हैं। यह सूचना यूजर की ऑडियोलॉजिकल नीड के अनुसार होती हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो प्रोग्रामेबल हीयरिंग एड होते हैं इसके अंदर जो डिजिटल हीयरिंग एड के उसके पार्ट्स को लगाया जाता है और उसके अंदर एक चिप डाली जाती है, जिसके अंदर जो यूज़र है उसके अनुसार जो ऑडियोलॉजिकल नीड्स हैं उसको एकत्रित करके सेटिंग की जाती है, जिससे बच्चा आराम से ध्वनि को सुन सकता है और वह उसका लगातार यूज़ कर सकता है। ये सब हमने यहाँ पर पढ़े हैं जो हीयरिंग एड है उसके प्रकार, उसके टाइप्स। इस प्रकार के जो हीयरिंग एड्स है जो हम देख पा रहे हैं, जो कि हमने डायग्राम में भी देखे हैं, कि उन सब को यूज़ करके एक बच्चे को अच्छे से अच्छा श्रवण यंत्र प्रदान करके उसको स्पीच और जो लैंग्वेज है उसका अभ्यास करवाकर उसको मेन स्ट्रीमिंग करके मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सकता है। ये सब हीयरिंग एड के अच्छी क्वालिटी के साथ और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो हीयरिंग एड होते हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद ही संभव हो पाता है। ये सब यहाँ पर हमने इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार से जो हीयरिंग एड है एक बच्चे की नीड के अनुसार हम उसको प्रदान कर सकते हैं। ये यहाँ पर इन सभी में हमने समझा। आइए इसके बारे में आगे।